हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं दीपक शर्मा। दोस्तों, एक बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो ये होने वाला है। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं और आपने ये वीडियो देखा तो आपको काफ़ी लर्निंग मिल सकती है। अभी हम बात कर रहे हैं हमारे इंडिकेटर उल्टा पटक के बारे में, और उसी के रिलेटेड हम लोग वीडियो बनाएंगे कि टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा कैसे किया जाता है। गाइज, देखो क्या होता है, आपको पहले से कुछ भी आता होगा, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई, डिमांड वगैरह जो भी आपने कुछ सीखा होगा। बट वहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है मार्केट में, अगर एंट्री सही है तो आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा और आपकी एग्जिट प्रॉपर हो जाएगी। ठीक है, तो मार्केट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी एंट्री और एग्जिट। इसीलिए हमारा इंडिकेटर बेस्ट है कि वो एंट्री आपको प्रॉपर देगा और एग्जिट प्रॉपर देगा, स्टॉप लॉस प्रॉपर देगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा इंडिकेटर बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। लाइक अगर आप देखोगे कि हमको पता है सपोर्ट पर बाय करना है, रेजिस्टेंस पे सेल करना है। ठीक है, मार्केट सपोर्ट पे आया, ठीक है, आप क्या कंफ्यूजन कहाँ होता है, बाय कहाँ करें, क्योंकि यहाँ आके कम से कम 15-20 कैंडल बना देता है। ठीक है, अब यहाँ भी ग्रीन कैंडल बन रही है, इस पे एंटर हो रहा है, यहाँ स्टॉप लॉस जा रहा है, यहाँ ग्रीन कैंडल बन रही है, इस पे एंटर हो रहा है, स्टॉप लॉस जा रहा है, यहाँ ग्रीन कैंडल बन रही है। तो ये स्टॉप लॉस दे दे के आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो और फिर कहते हो कि यार सपोर्ट तो काम ही नहीं करता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे किस कैंडल पे एंट्री ले, कैसे एंटर करें, तो उस चीज़ को ये बहुत अच्छे से बताता है। ठीक है, दूसरा ट्रेंड पे ही काम करना चाहिए, ट्रेंड इज अवर फ्रेंड, ये आपने सुना होगा, तो उसका भी हमने इसमें दिया हुआ है कि भाई जब गिरेगा चलेगा तब आपको सिर्फ पुट साइड काम करना है, और जब उड़ेगा चलेगा आपको ओनली कॉल साइड काम करना है। तो उस जो बात है ट्रेंड इज योर फ्रेंड, उस चीज़ पर भी ये पूरा खरा उतरता है, उसी चीज़ पर हम लोग काम करते हैं। इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है इसकी ट्रेनिंग। अब आप कहते हो कि कोई नया व्यक्ति जिसको कैंडल का पता नहीं है और अगर वो इंडिकेटर लेकर वो जादू देखने आया है, ठीक है, आपने इंडिकेटर ले लिया, और मैं आपको पहले भी कहा है कि मेरा इंडिकेटर कभी आपको प्रॉफिट की गारंटी नहीं देता। मेरा इंडिकेटर आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट बताता है। आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, अपने मनी मैनेजमेंट के हिसाब से अपने रिस्क को कंट्रोल करते हुए ट्रेडिंग करना है और प्रॉफिटेबल होना है। ठीक है, हम लोग हैं प्रॉफिटेबल और जिनको दिया है, जो अच्छे से काम कर पा रहे हैं वो भी हैं, और जो नहीं कर पा रहे वो किसी भी इंडिकेटर से प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, क्योंकि वो अपना मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड, ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं कर रहे, तो वो प्रॉफिटेबल हो भी नहीं सकते। उसके लिए आपको सर थोड़ा सा डिसिप्लिन पे काम करना पड़ेगा, अपने सेटअप पे काम करना पड़ेगा, सारी चीज़ों को देख के काम करना पड़ेगा। अभी आपको मैं बता देता हूँ कि क्या है इंडिकेटर। अब इस इंडिकेटर से डिफरेंट मैटर से आप काम कर सकते हो। आप सप्लाई डिमांड पे काम करना चाहते हो, मैं आपको जोन्स मार्क करने में प्रॉब्लम आती है कि कौन सा डिमांड जोन चलेगा, कौन सा सप्लाई जोन है, क्या है, वो भी मैं आपको फ्री जो ट्रेडिंग क्लास चल रही है टेक्निकल एनालिसिस की, वो भी बता दूंगा कि कैसे सप्लाई एंड डिमांड बनाने हैं, कहाँ से सपोर्ट ले सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे इस पर मार्क करना है, जो इफेक्टिव होंगे वो भी मैं आपको फ्री ट्रेनिंग क्लास में बता दूंगा। ठीक है, एंट्री एग्जिट के मैंने ऑलरेडी वीडियो जिनके पास इंडिकेटर उनको भेजे हुए हैं, और थोड़े दिन बाद जो फ्री क्लास में आ रहे हैं उनको भी हम लोग बता देंगे कि एंट्री एग्जिट्स के रूल क्या है। ठीक है, अब आपको क्या है दोस्तों, जो बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने कभी चार्ट देखा नहीं, नहीं करा, तो आपको सीधा ट्रेड करने से बेटर है कि आप पहले इस चार्ट को देखो और पेपर ट्रेडिंग करो 2-4-8 दिन, इसको लाइव मार्केट में देखो कैसे चल रहा है। ठीक है, कोई ज़्यादा बहुत बड़े चार्जेस हमने रखे ही नहीं इंडिकेटर के, 1-2 लाख जो आपको दिक्कत है, तो अगर आपने लिया है तो महीने में अगर आप 10 दिन इसको लाइव भी देखते हो और 11वें दिन से ट्रेड करते हो तो आशा है कि आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं, मैंने दुनिया भर के इंडिकेटर देखे हुए हैं। ठीक है, दुनिया भर की चीज़ें मुझे आती हैं, तो मैं उस हिसाब से देख के मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा उससे बेटर इंडिकेटर है। ठीक है, अब बात करते हैं जिन लोगों को एसएमसी आता है या एसएमसी सीख रहे हैं, उनके लिए भी बेस्ट है। वो कैसे बेस्ट है कि एसएमसी वालों को भी प्रॉपर एंट्री चाहिए। ठीक है, एसएमसी से आपने सारी चीज़ें बीओएस वगैरह सारी चीज़ें देख ली, बट एंट्री ही तो सारा खेल है भाई, सीखना अलग पार्ट हो जाता है। बट जो एंट्री यहाँ लेनी है वो एंट्री कैंडल कौन सी होगी, तभी तो आपका स्टॉप लॉस छोटा बनेगा। ठीक है, अब ये तो मैंने कह दिया है कि भाई ये यहाँ से बाय करना है, ये नीचे स्टॉप लॉस है, यहाँ से 1:2 रिस्क रिवॉर्ड पर जब आप कैंडल पे बाय करेंगे। अब देखो जैसे इस कैंडल पे एंट्री है मेरी, ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है, इसके नीचे क्लोजिंग पे। ठीक है, अब यहाँ से मेरा रिस्क रिवॉर्ड देख लो आप उठा के। ठीक है, तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड क्या बेटर है, 1:2
3 का, लोग 1:1 में खुश हो जाते हैं। ठीक है, अभी मैं बात करता हूँ इस कैंडल की। इस कैंडल की अगर हम बात करेंगे तो ये मेरा स्टॉप लॉस है। ठीक है, अब यहाँ मेरा रिस्क रिवॉर्ड क्या बैठ रहा है, 1:3 का। ठीक है, 1:1.5 से नीचे रिस्क रिवॉर्ड पर तो आपको काम ही नहीं करना है, आपको निकलना ही नहीं है, स्टॉप लॉस ले लो, बेटर है। पर 1:1.5 से नीचे आपको रिस्क रिवॉर्ड पे काम नहीं करना है। और आपका स्टॉप लॉस रिस्क रिवॉर्ड जब ही बैठेगा जब आप ट्रेड स्टॉप लॉस जो आपका रहेगा वो सिंगल कैंडल पे रहेगा, और सिंगल कैंडल पे स्टॉप लॉस जब रहेगा जब आप वो कैंडल फाइंड कर पाओगे जिसको तोड़ने की हिम्मत मार्केट में ना हो, ऊपर जाके ट्रैप करने की हिम्मत मार्केट में ना हो, वो कैंडल आप फाइंड कर पाओगे, तभी आपका स्टॉप लॉस या आपका रिस्क रिवॉर्ड बैठ पाएगा। तो वो चीज़ कौन बताता है, वो इंडिकेटर बताता है। ठीक है, रिजेक्शन कैंडल्स पे काम करना होता है तो आपका क्या होता है, यहाँ काम किया, इस कैंडल पे रिजेक्शन पे लिया, ऊपर स्टॉप लॉस हिट। तो ये चीज़ें नहीं है, ये इंडिकेटर बताता ही वो है कि कैसे काम करना है। निफ्टी बैंक निफ्टी नहीं, आप इसको कमोडिटी में देख लो। ठीक है, आप इसको बिटकॉइन में देख लो, आप इवन स्टॉक्स में इससे कर लो। आप देखो अभी कमोडिटी में तो टारगेट ही बहुत खतरनाक आते हैं इसके। ये देखो ये एंट्री मिली है। अब बताओ आप कौन सा एसएमसी, कौन सा स्ट्रेटेजी ये टारगेट दे पाता है सिंगल कैंडल स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, जाने को क्या है 60,000, 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस पर टारगेट देखो, आप चलते जाओ बस पीछे पीछे। ठीक है, ये है कचरा मार्केट, साइडवेज मार्केट। ठीक है, इसमें क्या ही कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ देख लो आप शॉर्ट पोजीशंस। ठीक है, ये देख लो सिंगल कैंडल पे कौन दे रहा है आपको टारगेट, मुझे बता दो, या कोई इंडिकेटर बता दो जो बड़े बड़े जिनके 2.5 लाख रुपए जो ले रहे हैं चार्जेस, उनके भी इंडिकेटर बता दो कि क्या वो आपको सिंगल कैंडल स्टॉप लॉस दे पा रहे हैं। ठीक है, ये देखो आप उड़ेगा में ग्रीन कैंडल। ठीक है, ये आपका टारगेट 1:4। ठीक है, तो वो तभी मिलेगा जब आप स्टॉप लॉस तो देखो सभी में जाते हैं, अगर स्टॉप लॉस से डर कर आप वो है तो आप काम मत करो। इंडिकेटर से आप बिजनेस कर रहे हो, ये आप सट्टा लगाने का इंडिकेटर नहीं है, इसको एज ए बिजनेस ट्रीट करो। महीने भर में क्या प्रॉफिट लॉस निकला उसको कैलकुलेट करना सीखो। ठीक है, ब्रोकरेज चार्जेस वगैरह सब निकाल के, तो फिर मज़ा आता है काम का। ठीक है, सो ये मेरा एक वीडियो इसलिए था आपको क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये होता है कि भाई कैसे काम करें कैसे नहीं करें, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आपको परेशान करती है, तो उसके लिए वीडियो बनाना जरूरी था। इस इंडिकेटर पे बैक टू बैक वीडियो आते रहेंगे, इंडिकेटर के जरिए सप्लाई डिमांड कैसे ढूंढें। ठीक है, पूरे जोन्स वो मैं सिखाऊंगा आपको। इंडिकेटर से आपके एंट्री एग्जिट्स वो हम लोग सिखा रहे हैं, ट्रेंड को कैसे पकड़ना है इंडिकेटर के थ्रू वो हम लोग सिखा रहे हैं, और प्रॉफिट कैसे बुक करना है वो हम लोग आपको सिखा रहे हैं। मल्टी टाइम फ्रेम पे कैसे काम करेंगे इंडिकेटर को लेके वो हम सिखा रहे हैं। मल्टी बैगर कैसे ढूंढेंगे इंडिकेटर को लेके, सो वो भी हम सिखा रहे हैं। अब आप मुझे बता दो कि कौन सा कोर्स ऐसा है जिसमें सारी चीज़ें फ्री में सिखाई जा रही है। ठीक है, सो इंडिकेटर इज़ फॉर योर हेल्प ओनली। ठीक है, इंडिकेटर से हमें बहुत हेल्प मिलती है क्योंकि एक एक कैंडल को हम रीड नहीं कर पाते, पर हम ये रीड कर सकते हैं कि एक हरी हो गई है इसको बाय कर लेना है। ठीक है, सो आप इजीली इस चीज़ को कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। और इंडिकेटर से की और जानकारी के लिए आप मुझे पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।